ये 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हुए। इसमें से जो सबसे पहली मिस्टेक, लिमिटिंग बिलीव्स, कि हमारी जिंदगी पूरी की पूरी जिस चीज पे गुजर रही है ना, वो है बिलीव्स। एक बंदा मेहनती है, वो कहता है मैं इसलिए मेहनती हूं क्योंकि मेहनत के रिजल्ट आते हैं। अब ये जो यकीन है कि मेहनत का रिजल्ट आता है, ये बिलीव इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बंदा मेहनती नहीं है, वो कहता है जी जरूरत ही कोई नहीं, उसका यकीन है जी मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये भी एक बिलीव है। एक बंदा कहता है जी खुश इखलाकी के साथ लोगों के साथ चलना चाहिए, उसके अंदर कहीं ये बिलीव बैठा हुआ है, वो कहता है जी मैंने तो बड़े रिजल्ट्स देखे हैं। दूसरा बंदा वो कहता है जी नहीं, ऐसे ही लोग बड़े जालिम होते हैं, दो नंबरियां करते हैं, टाइम जाया कर देते हैं, तो बंदा अपने काम से काम रखे। एक ये भी बिलीव है। जब आप बोल रहे होते हैं यानी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो आपके बिलीव्स का पता लग रहा होता है। अब वो बिलीव, अगर एक वर्ड है एनेबलिंग बिलीव्स, काबिलियत की हालत के बिलीव, ऐसे बिलीव जो आपको इनिशिएटिव देते हैं। कुछ लोग देखे एडवेंचरस होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, आगाज करते हैं, जिंदगी के हर मामले में उनके अंदर एक डिसीजन पावर होती है, गलती करेंगे लेकिन करेंगे कुछ ना कुछ जरूर। बिलीव है उनके पीछे। कुछ लोग हैं वो सिमटे हुए सहमे हुए बैठे रहते हैं। फियर भी एक बिलीव है। फियर भी एक ऐसा यकीन है जो हकीकत में नहीं है, लेकिन आपके माइंड ने कबूल कर लिया कि अगर मैंने ऐसा किया तो नुकसान हो जाएगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों का एक्टिव नहीं होता या रिजल्ट्स नहीं देता जिनके बिलीव्स लिमिटिंग होते हैं। लिमिटिंग, जो उनको हदूद में कैद करते हैं। मसलन एक बिलीव है कुछ भी नहीं बदल सकता, हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं बदलने वाला। अब ये क्या है? ये लिमिटिंग बिलीव है। मैं आपको पूरी नेशन की एक चीज बताऊं, खौफनाक हालत हमारी क्या है। हमारा पूरी नेशन का लिमिटिंग बिलीव है कि कुछ नहीं अच्छा हो सकता। ये कितनी खौफनाक बात है। पहला प्रॉब्लम आपको बता दिया। तो अपने बिलीव जरा ढूंढें। आपको अपनी सोचों में से आपके बिलीव्स नजर आएंगे, छन छन के आ रहे होंगे। बोलने में से बिलीव्स निकलेंगे, आपके मामूलात में से। मसलन सखी है, वो बिलीव किया है ये अल्लाह देने वाला है, वो आज तक पाल रहा है, तो मेरे बांटने से कैसे कम हो सकता है? सो हमारी प्रोग्रेस के पीछे हमारे बिलीव्स का हाथ है। और अगर लिमिटिंग बिलीव है जो आपको महदूद करते हैं, जिसके रिजल्ट्स महदूद हैं, जिसके काम के नताइज महदूद हैं, दरअसल उसके बिलीव्स महदूद हैं। पॉइंट नंबर 2, बीइंग इनकॉन्सिस्टेंट, यानी इस्तकामत का ना होना। ये वो लोग होते हैं कि वो जो शुरू कर लेते हैं लेकिन उसको कायम नहीं करते, एंड तक नहीं लेके जाते। अगर आप में इस्तकामत नहीं है, तो सादा जुमला करामत कोई नहीं होनी। इस्तकामत में करामत है। इसकी जो नई टर्म है ना, वो तो मुझे बड़ी पसंद है, इज द ग्रिट। एंजिला डकवर्थ की किताब है। ग्रिट इज बेसिकली स्टेमिना। इस ख्वाब देखने की हालत से मंजिल तक पहुंचने में लगे रहने का नाम है ग्रिट। इट्स अ स्टेमिना। कि आपने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा था, आपने पूरा भी करके दिखाया। आपने सिर्फ अज़म नहीं किया था, आप उस अज़म पे डटे रहे हैं और आखिरकार मंजिल को पा लिया आपने। द थर्ड पॉइंट इज फियर ऑफ द फ्यूचर। कुछ लोगों को ना वैसे ही फ्यूचर से डर लगता है। मैंने बड़ी दुनिया देखी है, नामवर या कामयाब होना चाहते हैं लेकिन उनको खौफ भी होता है। जिसने फियर पे काबू पा लिया वो अचीव कर जाता है। चौथा पॉइंट लिख लें, फोर्थ, सर दिस इज द डाउट, स्केप्टिसिज्म, वहमी शकी से। सर वो भी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। शक जो है वो एक ऐसा इमोशन है जो कायनात को मनफी एनर्जी भेजता है, इसलिए शकी बंदा, वहमी बंदा भी अचीव नहीं कर सकता। फिफ्थ, नॉट टेकिंग एक्शन। अगर एक बंदे में अमल ही नहीं है, सर वो भी अचीव नहीं कर सकता। यार सुन रहा हूं, देख रहा हूं, करता हूं, आजकल लोड बड़ा ज्यादा है, तो मेरे भाइयों गुजारिश ये, जो अमल नहीं कर रहा ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिव नहीं कर सकता। छठी चीज, बीइंग इम्पेशेंट, बेसब्रापन। सर बेसब्रा बंदा भी अचीव नहीं कर सकता। फीलिंग एक्टिव की एनर्जी कायनात को भेजी अल्फा स्टेट पे, अमल किया, उसके बाद हवाले रब दे, दुआ करके छोड़ दिए। वो जो मंजिल है ना, उसने फिर चलना है, कैसे आना है, किस तरह आना है, उसका सब्र चाहिए। और ये जो काल पड़ी होती है ना, बेसब्री, ये भी लोगों को अचीव नहीं करने देती। The seventh most important point is this, not letting go। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होने का बाद रिजल्ट आना है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। रिजल्ट दरवाजे पे आ गया और आपका दरवाजा उस वक्त बंद है, चले जाएगी चीज। तो कुछ लोगों में ना एक खौफ होता है कि वो अपनी ब्लेसिंग्स को वेलकम नहीं कर सकते। हमें ये सिखाया भी नहीं गया कि ब्लेसिंग्स को, कामयाबियों को वेलकम कैसे करना है, सेलिब्रेट कैसे करना है। तो आपके अंदर वेलकमिंग होनी चाहिए इस कायनात के लिए, इस यूनिवर्स के लिए। जो जो अच्छा हो सकता है ना यार, उसको आप वेलकमिंग करो, अच्छे से अच्छा आपकी तरफ आए। एट्थ, रीफ्रेम योर एफर्मेशन। रीफ्रेम एफर्मेशन का मतलब ये है, एफर्मेशंस पूरी एक साइंस है। ऐसा जुमला जो आपको थोड़ा सा एक्टिव करे, ऐसा जुमला जो पॉजिटिव हो। एफर्मेशंस को आप जरा रीफ्रेम कर लें, क्योंकि अगर आपकी एफर्मेशंस ठीक नहीं है, खुद कलामी जो मैंने कल कही थी वो ठीक नहीं है, आप अचीव नहीं करेंगे। नाइन्थ, वो है लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्र की कमी। सब कुछ होता है लेकिन जो है उसके होने का एहसास नहीं होता। जो होता है उसको हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते, जो गाइडलाइन भी मिल रही है उसको भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते।
10th पॉइंट जो है वो दे आर नॉट कमिंग आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। कुछ लोगों को ना अपनी सुस्ती से और अपने रिलैक्स रहने से और सब चीजें पड़ी रहने से मोहब्बत होती है। इस हालत में भी ये काम नहीं करता जी। यानी जो आपके हिस्से का काम है, जो आपने करना है अपने कंफर्ट जोन को में से निकल के, वो आप नहीं कर रहे।